अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन मखनी या फिर बटर चिकन। तो चलें इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। 600 ग्राम हमने चिकन बोनलेस ले लिया है, उसको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है। आप छोटी या बड़ी बोटी अपने मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें तंदूरी मसाला ऐड करना है, वो आप होममेड या फिर बाज़ार का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने लाल मिर्च ऐड कर देनी है, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर देना है, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है और साथ ही हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेनी है। उसके बाद जी हमने लीमू ऐड कर लेना है और इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और इसके बाद हमने ज़र्दा रंग ऐड कर देना है थोड़ा सा, इससे बहुत ही प्यारा चिकन पे कलर आएगा। चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हमने 2 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड कर देना है इसमें। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और इसको 30 मिनट के लिए रख देना है। तो चलें जी, अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 अदद प्याज, स्मॉल प्याज हमने लेनी है और इसको हमने रफली कट कर लेना है। रफली हमने इसलिए कट करना है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और साथ ही हमने टमाटर ले लेने हैं और टमाटर को भी हमने रफली कट कर लेना है। टमाटर जी हमने इस वजह से ज़्यादा लेनी है क्योंकि इसमें ग्रेवी ज़्यादा होती है। प्याज और टमाटर हमने काट लिए हैं। तो अब जी हम इसको साइड पे रख देंगे और अपना तंदूरी चिकन रेडी करेंगे। इसके लिए हमने एक पैन ले लेना है और उसमें हमने 1 टेबलस्पून भर के मक्खन ऐड कर लेना है। हमने अपना मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर लेना है और अच्छे तरीके से बर्तन साफ़ करना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इसको मिक्स कर लें। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है, इसको लाज़मी ट्राई कीजिए। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये बोटी जो है हमारी अंदर से अच्छे तरीके से पक नहीं जाती। इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है ताकि इसके अंदर जो स्टीम बनेगी उसमें हमारा चिकन अच्छे तरीके से गल जाए अंदर से भी। बहुत ही मज़ेदार चिकन तैयार हो गई है, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। तो चलें जी, अब हम अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं। उसके लिए जी हमने एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें 2 चम्मच भर के ऑयल के डाल लेने हैं। उसके बाद 1 चम्मच हमने भर के मक्खन का ऐड कर लेना है, क्योंकि ये मखनी कढ़ाई है तो इसमें मक्खन थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। इसके बाद हमने काजू डाल लेने हैं और क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और इसके बाद हमने इसमें प्याज जो हमने रफली कट की थी वो ऐड कर लेनी है। इसको अच्छे तरीके से भूनना है और उसके बाद हमने टमाटर ऐड कर देने हैं इसमें और इनको आपने अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा हमने पानी डालना है इसमें और इसको कवर करके हमने 5 मिनट के लिए रख देना है। इसको हमने रफली इस वजह से काटा था कि बाद में हमने इसकी पेस्ट बनानी थी। तो जी हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसी में हमने मक्खन ऐड कर लिया है 1 चम्मच और इसकी जो पेस्ट बनाई थी हमने प्याज और टमाटर की, वो ऐड कर देनी है। इसको हमने पहले अच्छे तरीके से भून लिया था, उसके बाद हमने इसकी पेस्ट बनाई थी, इस वजह से अभी इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हिलाते रहना है और एहतियात से, ये बहुत हाथों पे भी पड़ती है। इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक की पेस्ट ऐड कर देनी है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब जी हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके इसको थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद हमने 2 चम्मच भर के चीनी के ऐड कर देने हैं। चीनी हमने इस वजह से डालनी है, वो इसका टेस्ट बैलेंस कर देगी, थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा इसमें मीठा टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद 3 चम्मच भर के हमने क्रीम के डाल लेने हैं इसमें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे आपको इसका कलर थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसमें क्रीम ऐड की है। हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है और अब हम इसमें अपना कुक्ड चिकन ऐड करेंगे।
अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करना है और सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें है कसूरी मेथी। ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, यही इसमें चार चांद लगा देगी। अच्छे तरीके से मिक्स करना है और जी हमारी मखनी हांडी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।